हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और मुझे अपनी लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करना पसंद है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे हो गई है 19 डेज़ की हॉलीडेज़ और फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मैं बेसिकली मकराना के पास बोरावट से बिलोंग करती हूँ और आज मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जा रही हूँ एक डे आउट पे। और आज हम सब जाएंगे सालासर, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने गाँव, जहाँ जो है मेरे दादाजी का गांव। और इसके अलावा हम शॉपिंग एंड एंजॉय बहुत कुछ करने वाले हैं। तो फाइनली हम सब रेडी हो गए और हम रवाना हो चुके हैं सालासर जाने के लिए। आज है अमावस, तो पापा का पूरा डे एकदम फ्री है। तो पापा आज हमको अच्छे से ड्राइविंग कराते हुए भी लेके जाएंगे। थोड़ी पापा हमें पिछले 3-4 सालों से ड्राइविंग सिखा रहे हैं जब भी उनको मौका मिलता है। तो अभी मेरा भाई ड्राइविंग कर रहा है और इसके बाद अगर मौका मिलेगा तो मैं भी करूँगी। और यहाँ मेरे पापा और मम्मी भी अच्छे से व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है, सफ़र में जाए और अपन को कहीं बेर का पेड़ दिख जाए तो गाड़ी वहाँ रुक जानी चाहिए। मेरी मम्मी को तो वाकई बहुत ही पसंद है ये बेर। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों उतर के थोड़े बेर तोड़ने लग गए। वाकई ऐसे तो सफ़र का मज़ा और भी बढ़ जाता है। थोड़ा रुकते टहलते घूमते मज़े करते हुए सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। पर ये हम वापस रवाना हो गए और काफ़ी मीठे और एकदम फ्रेश बेर थे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप कितने फ्रेश है बेर। और इसके बाद हम वापस रवाना हो गए सालासर जाने के लिए। और इसके रास्ते में हम एक जगह रुकने भी वाले हैं, क्योंकि हम रुकेंगे अपने मम्मी के मामा जी के यहाँ। उनका रास्ते में घर आता है और उनका काफ़ी अच्छा कांटेक्ट भी है सालासर। तो उनसे मम्मी और पापा मिल के आ जाएंगे और हम दोनों तो कार में ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा। हमको काफ़ी ज़्यादा जगह कवर करनी है। आज का ही दिन है जब पापा फ्री रहते हैं और हम सब अच्छे से घूम पाते हैं। तो अभी मम्मी और पापा उनसे मिलने गए और वो मिलके बस आ ही जाएंगे। और इसके बाद हम बस ये सालासर में एंटर करने ही वाले हैं। सालासर बाबा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। राजस्थान में हर कोई जानता है सालासर बाबा को। सच्चे दिल से कोई इनसे अपनी दुआ मांगे तो ये पूरी कर देते हैं। मतलब अपनी इच्छा, ये सारे काम बना देते। मेरा तो फिक्स रूटीन है, जब भी मैं लंबी छुट्टियों पे घर आती हूँ तो मैं सालासर तो जाती ही जाती हूँ। हम सब जाते हैं साथ में। तो आपको जैसा कि मैंने दिखाया है, मेरे दादा और दादी भी है और वो तो भी महाकुंभ यात्रा पे गए हुए और हम सब इधर आए और हम पहुँच चुके हैं फाइनली सालासर। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है सालासर। बहुत ही मान्यता है इस जगह को और एनी टाइम कभी भी यहाँ आओ काफ़ी भीड़ रहती है। तो फाइनली हम उतर चुके हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया हमने। और ये देखिए आप राजस्थान के ऊँट, और ये इधर बस मिठाइयों की दुकानें। और अब हम अंदर एंट्री करते हैं, मंदिर की साइड जा रहे हैं। पूरा मंदिर सोने का है अंदर से। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, बस मैं आपको नज़ारे भी दिखा देती हूँ। काफ़ी शॉप्स है और मैं और मेरा भाई दोनों बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं इनकी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं और बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं देते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि अब ये मार्केट बन चुका है एकदम से। कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं आपको सच्चाई बता ही देती हूँ। और ये देखिए आप, हम यहाँ से अब थोड़ा सा प्रसाद लेंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर। वैसे मंदिर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी। तो हम मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँच गए, श्री सालासर मंदिर। और पापा एंट्रेंस से ही प्रसाद ले रहे हैं। सालासर धाम, ये एक धाम में भी काउंट होता है। तो अब हम जाते हैं मंदिर के अंदर। ये बाहर से ऐसा व्यू है इसका। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। मेरे भाई भी थोड़ा मेरी मदद कर देता है वीडियो बनाने में। उसको पसंद है मुझे वीडियो बनाना, उसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और फिर यहाँ पे हम अपने स्लीपर्स और सब बाहर उतार के थोड़े हाथ मुँह धो के फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये देखिए आप मंदिर का लुक अंदर से। यहाँ पे जब भी किसी कोई न्यूली वेडिंग होती है ना, जब किसी की, तो वो यहाँ पे कंपलसरी होता है उनका आना। हमारे कल्चर में तो ये फिक्स है।
तो ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, कभी भी किसी भी वक्त आ जाओ यहाँ पे। और ये यहाँ का नज़ारा, अलग अलग यहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त रहता है। और ये हम अंदर जा रहे हैं अभी। ये है अभी, ये न्यू बन चुका है ऐसा मंदिर, अभी नया किया है इसका। बाहर से ये थोड़ा मंदिर टाइप लुक दिया, नहीं तो अंदर सीधा एंट्री करते ही इसके अंदर सालासर बाबा के एकदम सुनहरे सोने के बने हुए, देखिए ये सालासर बाबा। ये मैं अंदर का व्यू नहीं ले पाई, ये सिर्फ बाहर का है, वापस मंदिर के बाहर आ जाती है फेरी निकाल के, वहाँ का लुक है। और फिर यहाँ से अब हम सब तिलक लगाएंगे। ये तिलक लगाने की जगह है यहाँ। मुझे ये तिलक कुमकुम वाले तिलक से काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हम सब ने यहाँ पे तिलक लगा लिया और इसके बाद हम जाएंगे मंदिर से बाहर। और बाहर जाने से पहले यहाँ पे कुछ देर बैठा जाता है, जैसे हर मंदिर में बैठ के जाते हैं, ऐसे कहा जाता है जब भी मंदिर से बाहर, मंदिर से जाके आते हैं थोड़ी देर वहाँ बैठ के आना चाहिए। फिर हम सब ने स्लीपर्स पहनी और वापस हम बाहर आ गए मंदिर से। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। लाइनिंग तो थी पर इतनी ज़्यादा लाइनिंग नहीं थी अंदर, वरना बहुत लंबी लंबी लाइंस भी लगी रहती है काफ़ी बार। और फिर हम थोड़ा सा कुछ छोट मोट सामान लेने इधर आ गए। ये हैंडमेड चीज़ें काफ़ी अच्छी बनाई हुई होती है, तो मैं यहाँ से लेके आ जाती हूँ। आंवले की गोली एंड ऑल, ये सब छोटा मोटा सामान अच्छा मिलता है वहाँ पे, फ्रेश भी रहता है। तो ये हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। और अब सुबह से निकले तो थोड़ी भूख भी लगी, और मुझे रास्ते में चलते हुए दिखा गन्ने का जूस। तो हम सब अब पियेंगे गन्ने का जूस। और ये देखिए आप, शॉप्स पे काफ़ी सारी सालासर की बाबा की मूर्ति और की चेन, लॉकेट्स एंड ये सब बहुत रहता है, लोग यहाँ से बहुत लेके भी जाते हैं ये सब। और फाइनली भैया ने हमारे लिए जूस तैयार कर दिया, और अब हम, और काफ़ी अच्छा जूस बनाया था। फ़र्स्ट टाइम मुझे कोई यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान अच्छा लगा है, वरना अदरवाइज़ ये लोग इतना अच्छा नहीं बनाते हैं। पर भैया ने काफ़ी अच्छा फ्रेश जूस बनाया था और बिल्कुल भी मिलावट नहीं की थी इसमें। और फिर हम सब ने यहाँ पे जूस पिया और उसके आगे हम फिर चल पड़े। हम थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने का सबका मन था, तो हमने कहा थोड़ा बहुत बाहर से कुछ खा लेते, फिर हम बाहर बाद में फाइनली खाना खा लेंगे। तो अभी हम सब ने जूस पी लिया और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी तो काफ़ी डेवलप हो चुका है सालासर बाबा के आसपास का एरिया। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, पास में 2-4 मंदिर और भी है, जिसमें अंजनी माता का मंदिर और श्री राम जी का मंदिर और एक तिरुपति बालाजी का भी मंदिर बना है नया। इसकी थोड़े से 100-200 मीटर की दूरी में ये 3-4 मंदिर और हैं। और फिर मेरा मन आइसक्रीम खाने का था। भेलपुरी थी, काफ़ी अच्छी थी, राजा हिंदुस्तानी भेलपुरी, आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छी भेलपुरी बनाता है। आप जब भी जाएँ इनसे ज़रूर खा के आए। और उसके बाद में हमने थोड़े से खाए थोड़ा सा कॉर्न चाट, और फिर उसके बाद हम सब, काफ़ी अच्छा था जो भी हमने खाया, सब अच्छा था। पता नहीं अचानक से क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, पर काफ़ी अच्छा बनाया था सबने। और फिर हम सब वापस हो चुके हैं रवाना। और ये आप देखिए रास्ते का नज़ारा। और अभी बहुत सारे सरसों के खेत आएंगे एकदम, मुझे तो बहुत पसंद है सरसों के खेत, ऐसे दिखते हैं। तो मैंने पापा को कहा भी था कि पापा रोको, मुझे इसमें पिक्चर्स क्लिक करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली पापा ने नहीं रोका। और फिर उसके बाद आपको ट्विस्ट आने ही वाला है, क्योंकि अब आ गया है मेरा टर्न। अब मैं करूँगी ड्राइविंग। और जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी, तो आप मानोगे नहीं, सब लोगों की नींदें उड़ चुकी थी, कोई भी रिलैक्स होके बैठ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, सब जब भी मैं ड्राइविंग करती हूँ तो सब डर जाते हैं। बट इतनी बुरी भी ड्राइविंग नहीं करती हूँ मैं। हाँ मुझे पता है, आई एम नॉट सो परफेक्ट, बट मैं सीख जाऊँगी, अभी मैं इन प्रोसेस हूँ। फिर ऐसे ही करके मैंने थोड़ी देर ड्राइविंग की, 20-25 मिनट। और फिर उसके बाद हम ड्राइविंग करते करते पहुँच गए हमारे दादी के गांव। मेरी दादी और वैसे तो हमारे साथ रहते हैं, बट उनका जो ऑफिशियली जो ससुराल है, मतलब मेरा ऑफिशियल जो दादी का घर है, वो वहाँ पे है। तो मैं, वो हमारे पुराने घर है जहाँ मेरे परदादा जी रहते थे, अब तो वो नहीं रहे। तो हम बस वहाँ पहुँचने वाले, जब तक आप थोड़ी सी मेरी ड्राइविंग को एंजॉय कीजिए। आई होप सो मैं अच्छी चला रही थी, बट फिर भी मेरा भाई मेरी बहुत बुराई कर रहा था।
और फाइनली हम कार चलाते हुए पहुंचने वाले हैं अपनी दादी के घर पे। और वहाँ पे मेरे बड़े दादाजी रहते हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए। वो एकदम जैसे पुराने घर है वैसे घर है। वैसे तो हमने वहाँ पे अपना नया घर बना लिया है, पर जो हमारे बड़े दादाजी हैं उनका भी पास में घर है, तो हम उनसे मिलते हैं। हमारे घर पे तो कोई रहता नहीं है, हम सब तो वहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए, तो काफ़ी सालों से हम वहीं रहते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घर। ये आपको पता है पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, जितने भी बड़ी फैमिलीज़ है वो सब एक बहुत बड़ी ज़मीन पे ऐसे ही रहते थे। ये जितने भी घर दिख रहे हैं सब हमारे रिलेटिव्स के घर है। और ये है मेरे परदादा जी का घर जो अब नहीं रहे। और ये सब हम बहुत टाइम बाद मिले थे। मेरे बड़े दादाजी एक्सपायर हो गए थे दिवाली के टाइम, तो हम सब मिल के आए थे उनसे, और फिर हम वहाँ उनसे मिल के वापस जा रहे हैं। और रास्ते में हमें दिखा डी मार्ट, तो हम डी मार्ट में चले गए और वहाँ जाके हमने खूब सारी शॉपिंग की, क्योंकि 3-4 दिन में मेरे हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने जो भी मुझे ज़रूरत का सामान था, जो मुझे न्यू हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए चाहिए था, वो सारा सामान मैंने ख़रीद लिया। वैसे तो ज़्यादा खाने पीने का सामान ही है। और फिर हम यहाँ से रवाना होके अब खाना खाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया मेरे, वैसे हम सबको काफ़ी अच्छा लगता है पिक्चर्स एंड क्लिक करना, तो पापा भी क्लिक कर रहे थे हमारी पिक्चर्स। और ये रात हो गई, सुबह से निकले शाम हो गई, और फाइनली हम पहुँचे होटल। और हम खाएंगे रेस्टोरेंट में हम खाएंगे खाना। और ये हम सब चले गए रेस्टोरेंट के अंदर। और वाकई अब तो भूख लग गई थी सुबह से ये बाहर का खा खा के, एकदम से अब था कि बस अब मेन कोर्स खा लेते हैं। पर उस टाइम जब बाहर का खा लिया था तो इतनी भूख नहीं थी, और फिर वहाँ घर पे गए थे तो वहाँ पे भी थोड़ा कुछ नाश्ता एंड ऑल कर लिया था। तो ये हमने खाना खाया। बेसिक खाना ही पसंद है, कोई हम फास्ट फूड पे इतना ज़्यादा नहीं खाते कोई भी। और फाइनली रात हो चुकी है, रात के 8 बज गई है, और अब हम सब वापस घर पहुंचने वाले हैं। अब मेरे पास बस कुछ ही 3-4 दिन है घर पे, बस अब उसके बाद तो मुझे जाना है फिर मेरी इंटर्नशिप। वो सबसे बढ़िया क्लाइमेक्स अभी आप देखना। हमारा एक मेरी मेरी एक पेट डॉग थी टाइगर, वो तो चली गई, अब नहीं रही वो। मुझे उसकी बहुत याद आती है। पर ये है हमारे गली में रहता है ये डॉग, और ये जब भी हम आते हैं तो इतना ही खुश होता है। ये गेट खोलते ही गेट के अंदर आ गया और मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं, दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों फाइनली पूरा दिन ख़त्म हो गया है, और हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।